हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम एनिमलिया के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, यानी कि इस फाइलम के अंदर जो भी एग्जांपल्स पाए जाएंगे वो क्या होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे उनके। धीमे धीमे करके एक एक करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे और अंत में एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है बिगेस्ट फाइलम, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा है वो क्या है, इस जितने भी फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर वो सब में सबसे बड़ा क्या है, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी मेंबर पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, कॉलोनियल होंगे, यानी कि ये कहां रहेंगे, कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि कॉलोनी बना के रहते हैं। और कुछ इनमें से कैसे होंगे, ग्रेगेरियस होंगे, यानी कि झुंड में पाए जाएंगे। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाएगा। बॉडी इनकी जो कवर होगी, जो बॉडी है ऊपर से कवर कैसी होगी, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होगी, यानी कि इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होगा, काइटिनियस होगा। इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी, वो डिवाइडेड होगी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में इनकी बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट। इट मींस रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बुक गिल्स के थ्रू भी और बुक लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी इनके अंदर यूनिट होगी, यानी कि जो एक्सक्रीशन है वो माइल्फिगिन ट्यूब्यूल के द्वारा करेंगे ये, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली इनके अंदर इंटरनल पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से मतलब जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट है वो विद इन बॉडी होगा। और जहां हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो जो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी होगा। तो इनके अंदर कैसा है, इंटरनल है, यानी कि विद इन बॉडी। जो आर्थ्रोपोडा है वो कैसे पाए जाएंगे, ओविपेरस। इट मींस ये क्या करेंगे, अंडे देने का काम करेंगे। विविपेरस क्या होता है, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये क्या है, ओविपेरस है। इट मींस ये क्या करेंगे, ये अंडे देंगे। और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होने से मतलब कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी, और इनडायरेक्ट से मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान बीच में इंटरमीडिएट में कोई एक लार्वल स्टेज बनेगी। तो इनके अंदर या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बाद में एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल्स को हम इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस, वेक्टर, ग्रेगेरियस और लिविंग फॉसिल इन कैटेगरीज में बांटेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट, यानी कि एपीस जिसको हनी भी कहते हैं, और बॉम्बैक्स यानी कि सिल्क वर्म, ये दोनों एग्जांपल्स इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। कुछ आर्थ्रोपोड्स वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि डिजीज कॉज करने का काम करेंगे, जो कि मॉस्किटोज करते हैं जनरली आर्थ्रोपोडा के अंदर। उनके अंदर एग्जांपल है एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स। एनोफिलीज और एडीज। एडीज से याद आया, एडीज क्या कॉज करता है, डेंगू। अगला है कि जो ग्रेगेरियस यानी कि झुंड में, आपने देखा होगा जो फार्मर्स की जो क्रॉप है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लोकस्ट करते हैं, झुंड में आते हैं और फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। वो क्या है, वो लोकस्ट है। लास्ट में लिविंग फॉसिल, यानी कि लिमुलस लिविंग फॉसिल की तरह मौजूद है, और इसको दूसरा नाम इसका है किंग क्रैब।